हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसे कि हम लोग सामान्य विज्ञान का पहला चैप्टर फिजिक्स का मापन एवं मात्रक को पढ़े हैं, उसके सारे थ्योरी को देखे हैं। तो आज हम लोग उसी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो 2 क्लास में पढ़ाया गया है, आप लोग जा करके पहले क्लास को देख लीजिए और जिसमें कि पूरा चैप्टर को बताया गया है। आज उस जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक। तो आज हम लोग चलिए उसी को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग को दिखते चलेगा 1 बाय 1 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, है ना। तो देखिए, आप लोग को पहला क्वेश्चन तो दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप लोग को मिलान करना है, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। बताना है कि आप लोग को सुमेलित करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी से आप लोग बताइए मिलान करके। तो आई होप आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। तो देखिए, मिलान करते हैं। चलिए, तो देखिए, कार्य क्या होता है, जूल। काम हम लोग को मिलजुल के करना चाहिए। मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था मैंने। देखिए, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम। लेंस की क्षमता का होता है डायोप्टर। और शक्ति का होता है वाट। जिसके पास शक्ति है वह वाट लगा के रख देता है लोगों को। तो देखिए, इस प्रकार से है। तो देखिए, हम लोग मैच करते हैं कौन सा इसका सही आंसर मैच कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1 का 2 मतलब ए का 2, देखिए ए का 2 हो रहा है। बी का 3, देखिए बी का 3। सी का 4 हो रहा है। और डी का 1। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। जो 1 नैनोमीटर, तो देखिए, मैंने एक क्लास लिया है जिसमें 10 के पावर को हम लोग देखे थे कि 10 के पावर कब क्या रहता है, तो हम लोग किसे क्या कहते हैं। तो बताना है कि 1 नैनोमीटर किसे कहते हैं। तो देखिए, 10 का पावर -9 को नैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैनोमीटर कहा जाता है। और इसका सिंबल होता है स्मॉल n। क्या होता है, छोटा n इसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो देखिए, आप लोग कंप्यूटर में पढ़े होंगे। और देखिए, ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1 बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। कितना, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट, बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मिलान करना है। मिलान करके बताइए, मिलान करके बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, नैनो, तो अभी हम लोग देखें कि नैनो किसे कहते हैं। तो नैनो में देखिए हम लोग कि 10 का पावर -9 रहेगा तो नैनो कहते हैं, है ना। तो देखिए, ए का मैच कर गया 2। तो ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 एकमात्र एक ही जगह है। देखिए, एक ही जगह है। ये ऑप्शन भी बड़ा सिंपल सा है, आप लोग इसमें भी आप लोग आराम से एक ही, क्योंकि देखिए आप इतना तो पक्का हो गया कि ए का 2 होगा। तो देखिए, ए का 2 एक ही जगह है, बाकी ए का 2 कहीं पर नहीं है। लेकिन हम लोग पूरा पूरी बात करते हैं, तो चलिए पूरा पूरी बात करते हैं। तो देखिए, बी सेंटी। तो हम लोग सेंटी किसे कहते हैं, तो देखिए सेंटी कहते हैं हम लोग 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 को सेंटी कहते हैं और दिखाते हैं उसको सी से। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो। तो माइक्रो हम लोग किसे कहते हैं, तो माइक्रो कहते हैं आपका 10 का पावर -6 को। 10 का पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। और पिको 10 का पावर -12 को पिको कहा जाता है। कल का क्लास में हम लोग अच्छे से इसको पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को मापने की इकाई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कच्चा तेल को मापते हैं तो किस इकाई का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को मापने के लिए बैरल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? बैरल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग कि एक बैरल कच्चा तेल किसके बराबर होता है। जो एक बैरल होता है जिसे कि प्रयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बताना है कि वो किसके बराबर होता है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, 159 लीटर। और अगर हम लोग यूएस गैलन की बात करें तो यूएस गैलन बराबर होता है, एक बैरल बराबर हो जाएगा, अगर यूएस गैलन की बात करें तो 42 गैलन। यूएस का जो गैलन है तो उस गैलन की बात करें तो हम लोगों का 42 गैलन, 42 गैलन बराबर एक बैरल। और अगर लीटर की बात करें तो 159 लीटर बराबर एक गैलन। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए और 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बताइए आप लोग। भारत में भूमि को मापने की कौन सी इकाई प्रचलित है? हम लोग जो भारत में जमीन को मापते हैं तो किस इकाई में मापते हैं आप लोगों को बताना है। आप लोग भारत के विभिन्न क्षेत्र से होंगे, आप लोग बताइए कि आप लोगों का इलाका में कौन सा इकाई प्रचलित है, कौन सा चलता है। और हम लोग बात करें पूरे भारत की तो देखिए, बीघा, बीघा का नाम सुने हैं, बीघा का भी प्रयोग किया जाता है, चैनल का भी प्रयोग किया जाता है। पहले के जो आमीन लोग रहते थे ना, तो उन लोग से मिलिएगा कभी, है ना, वो लोग बता देगा कि चैनल भी प्रयोग होता है। अच्छा, किला, किला भी प्रयोग होता है, और कट्ठा, आप लोग दो को तो एकदम कंफर्म सुने होंगे, बीघा और कट्ठा तो सुने ही होंगे, है ना, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और चैनल और किला का भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग आमीन से जाकर के बात कर सकते हैं, जो जमीन मापते हैं उन्हें आमीन कहा जाता है, तो उन लोगों से मिलके पूछ सकते हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ होता है। तो मतलब चारों ही प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि 18 कैरेट स्वर्ण में जो, देखिए हम लोग पढ़े हैं और हम लोग इसमें भी देखे थे कि जो शुद्ध सोना होता है तो उसमें 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर बात किया जा रहा है 18 कैरेट का, तो बताना है कि कितना परसेंट सोना होगा और कितना परसेंट अशुद्ध होगा। यानी प्योर सोना तो नहीं है, प्योर अगर सोना रहता तब तो 24 कैरेट का होता, लेकिन यहाँ पर आपका 18 कैरेट का सोना है, तो कितना परसेंट शुद्ध होता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका से बनाते हैं। तो देखिए, अगर 24 कैरेट रहता तो हम लोग बोलते हैं कि 100% प्योर सोना है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर मात्र 18 कैरेट ही है, यानी सोना का मात्रा कितना है? मात्र 75% ही है ना। जब 24 बराबर 100% तो 18 बराबर कितना परसेंट? 75%। यहाँ तक कोई किसी को आपत्ति नहीं है, हम लोग इसको इस प्रकार से निकालें। अच्छा, अगर 75% सोना है तो बाकी बचा हुआ 25% अशुद्ध होगा, है ना। प्योर सोना तो 75% है, बाकी 25% बचा हुआ पार्ट अशुद्ध होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी को देखिए, उसमें क्या होगा? 18 कैरेट स्वर्ण में 75% सोना होगा और 25% अशुद्धता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, और बड़ा ही सिंपल सा है और बहुत ही कामगर है। बताना है कि समुद्र की यात्रा में समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है आप लोगों को कि एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना मील होता है आप लोगों को बताना है। देखिए, समुद्र के अंदर दूरी को मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है ना। तो बताना है कि वह सामान्य मील से कितना, मतलब सामान्य मील का कितना के बराबर होता है। तो देखिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, छापिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छाप दीजिए फटाफट फटाफट। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए सी क्या हो रहा है आपका, देखिए
जो आपका समुद्री मील है, तो एक समुद्री मील बराबर 1.1508 मील होता है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा, है ना। ये समुद्र के अंदर की बात है और ये समुद्र के बाहर की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि 1 किलोबाइट और मेगाबाइट बराबर होते हैं। किलोबाइट और मेगाबाइट बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट और मेगाबाइट बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो देखिए 1 किलोबाइट और मेगाबाइट जो है सो 1024 बाइट और 1000 किलोबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 बाइट और 1000 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? टेस्ला चुंबकीय, आपको जगह खाली है, इस जगह को भरना है कि इकाई है। जो टेस्ला चुंबकीय, तो चुंबकीय की आपको बताना है कि किसकी इकाई है। तो मैंने कल क्लास में आप लोगों को बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें है नहीं कुछ भी, है ना। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण। जो प्रेरण है तो प्रेरण की इकाई है, जो टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर को। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? द्रव्यमान की इकाई बताना है कि कौन सी नहीं है ना। कौन सी जो है सो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो देखिए पौंड हुआ, किलोग्राम हुआ, ग्राम हुआ, तो इन सब से हम लोग द्रव्यमान को माप सकते हैं, लेकिन डाइन से नहीं माप सकते हैं। किससे नहीं माप सकते हैं? डाइन से हम लोग नहीं माप सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बताइए आप लोग जल्दी से कि ल्यूमेन एक मात्रक है। बताना है आपको कि ल्यूमेन जो है किसकी मात्रक है। मैंने पिछला क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए एक बार। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बताइए ल्यूमेन एक मात्रक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए ये जो है आपका ज्योति फ्लक्स का है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। इसको मैंने ट्रिक से बताया था कि जो ल्यूमेन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, न्यूमेन। जो न्यूमेन है तो अपना ज्योति को चमकाने के लिए पूरा फ्लक्स पर अपना पूरा ज्योति को चमकाता है। ऐसा हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। जो 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mm के बराबर होता है। कितना के बराबर? 0.001। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जानते हैं कंफ्यूज कहाँ पर किया जाएगा? ए पॉइंट में। पॉइंट के बाद कभी 3 जीरो देगा, कभी 1 जीरो देगा, कभी 2 जीरो देगा, कभी 4 जीरो देगा, जो कि देखिए ऑप्शन में दिया भी है। तो आप लोगों को ऐसा ही कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग इस चैनल में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.001 mm। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.00 mm के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। बताइए आप लोग प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? जो प्रकाश वर्ष है तो बहुत कोई तो देखिए एनटीपीसी में पूछा भी गया था कि प्रकाश वर्ष से हम लोग किसे मापते हैं। तो लग तो रहा है कि प्रकाश वर्ष मतलब समय, लेकिन प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है।
प्रकाश वर्ष क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी अगर आप लाइट के स्पीड से 1 साल तक चलते रहेंगे, जितना दूर पहुंचेंगे उसे हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट का स्पीड से, किसका स्पीड से? लाइट का स्पीड से 1 साल तक चलते रहिए और जितना दूर आप लोग 1 साल में पहुंचेंगे उसे क्या कहेंगे? 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बताना है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो जो प्रकाश वर्ष से किसका मात्रक होता है? तो खगोलीय दूरी की। किसकी दूरी की? खगोलीय दूरी की। देखिए प्रकाश वर्ष से तो हम आपका घर और हम लोग का ऑफिस तो मापेंगे नहीं, प्रकाश वर्ष से हम लोग बहुत दूर दूर का मापन करते हैं। तो किसको मापन करते हैं? खगोलीय दूरी की, है ना। क्योंकि देखिए जिसको प्रकाश वर्ष से मापा जाता है कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश की रफ्तार से दूरी को मापा जाता है, उतना स्पीड से चलेंगे 1 साल में जितना दूर पहुंचेंगे उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आज का क्लास का एंजॉय किए होंगे। और देखिए बहुत बेहतरीन क्लास है। सामान्य विज्ञान जो है सो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। खास करके ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहता है इसका। एसएससी एग्जाम में भी रहता है, जो एसएससी का जीडी आ रहा है, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम एसएससी का है। तो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और खास करके देखा जाए तो ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को डेली इस चैनल में सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आप लोग डेली जुड़िए और अपने सगा संबंधी भाई बंधु को भी बताइए कि इस चैनल में सामान्य विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। आई होप आप लोग इसका आप लोग जरूर सदुपयोग करेंगे। इस क्लास का महत्व को समझिए आप लोग, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि बेल आइकन देखिए बगल में है, आपका इंतजार कर रहा है कि कब हमें दबाइए। और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अपना राय जो है सो कमेंट बॉक्स में रखें, जो भी आप लोगों का राय है उसको अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स यू।